नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक सैलरी शीट जो है वो कैसे बना सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी बड़ी फर्म में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपको कभी ना कभी सैलरी शीट जो है वो बनाने की ज़रूरत पड़ी ही होगी। तो आज हम एक्सेल में सैलरी शीट को कैसे बनाना है, बहुत ही ईज़िली तरीके से वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिना ज़्यादा फॉर्मूला का इस्तेमाल किए आप कैसे आसानी से जो सैलरी चार्ट, जिसको सैलरी शीट भी या पेरोल शीट भी कहते हैं, वो आप बना सकते हैं एक्सेल की सहायता से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए लेके चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिख लिए हैं जितने भी मेंबर्स हैं, और उसके बाद ऊपर हेडिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर मैंने 10 नंबर तक जो है सीरियल नंबर लिख लिए हैं। अब उसके बाद नेम वाले कॉलम में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कस्टमर या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोगों की भी आप सैलरी बनाना चाहते हैं, उनका नाम हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं 10 के 10 लोगों के नाम जो है वो यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये बेसिक सैलरी चार्ट है, बहुत ही इजीली कोई भी इसको बना सकता है। बस कुछ एक फॉर्मूलाज इसमें लगेंगे और उसके बाद आपको मैन्युअली कुछ भी फीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैंने 10 के 10 लोगों के जो नाम है वो यहाँ पर लिख लिए हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी। तो इनकी बेसिक सैलरी जितनी भी है, मान लीजिए इनकी अमित की सैलरी 5,000, यहाँ पर 10,000। एज़ पर सैलरी जितने भी जिस पर्सन की सैलरी है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर 13,000, फिर 10,000, 7,500। मतलब कि आपको कुछ एक पार्ट्स ही हैं जो कि मैनुअली फीड करने पड़ेंगे वन टाइम, जब तक वो चेंज ना हो जाए। तो बेसिक सैलरी ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होती। अगर आप दशमलव बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से दशमलव बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर डेज़ लिखने हैं कि जितने दिन भी वो ड्यूटी पे हाजिर था, मतलब जितने दिन की जो ड्यूटी उस पर्सन ने की है वो यहाँ पर मेंशन करना, वर्किंग डेज़ जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग डेज़ लिख लेना, कितने दिन तक इन लोगों ने काम किया। तो 25 दिन, यहाँ पर 28 दिन, यहाँ पर 30 दिन, 15 दिन, 27 दिन, यहाँ पर 28, यहाँ पर 29, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 31। तो यहाँ पर मैंने इनके वर्किंग डेज़ लिख लिए। अब वर्किंग डेज़ की बेसिक अमाउंट कितनी बनेगी वो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अमाउंट वाले जो फर्स्ट कॉलम में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो पहले इज़ इक्वल टू लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर इज़ इक्वल टू, अब ये वाला कॉलम मतलब बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है हमने डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन लगा दी, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो इसको ठीक करते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 31, मतलब 31 का महीना है और इसको 5,000 से हम डिवाइड करेंगे बेसिक सैलरी से। तो मुझे एक दिन की जो सैलरी है वो यहाँ पर पता लग जाएगी, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय वर्किंग डेज। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल चलाते हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि आपने कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे जो उसकी बेसिक अमाउंट है वो निकल चुकी है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्लस वाले साइन पर डबल क्लिक करके भी इसको मैनुअली पुट कर सकते हैं, चाहे तो ड्रैग करके भी। तो चलिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो 10 के 10 लोगों की जो बेसिक अमाउंट है वो यहाँ पर मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो चुकी है। अब बात करते हैं ओवर टाइम की। तो ओवर टाइम मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी कोई एम्प्लॉय, वर्कर या कोई पर्सन ओवर टाइम करता है तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसने 25 आवर्स जो है वो ओवर टाइम किया, इसने 22 आवर्स, यहाँ पर 50 आवर्स। तो ये मैं आवर्स में लिख रहा हूँ, ना कि शिफ्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं आवरली इसको कैलकुलेट करूँगा। तो चलिए 25, 24, जितने भी इन लोगों ने वर्किंग ओवर टाइम किया है अपने वर्किंग डेज़ में, वो यहाँ पर मैं मेंशन कर लूँगा। तो अब हमें ओवर टाइम की अमाउंट निकालना है कि तो ओवर टाइम की अमाउंट निकालने के लिए भी यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय जितने का महीना है, फिर डिवाइडेड बाय 8, मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम। ऐसा करने से हमें एक
आवर की जो है बेसिक सैलरी वो हमें पता चल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको 25 से गुना कर देंगे, मतलब 1 घंटे की जो सैलरी जितनी भी उसको हम 25 से गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो 504 रुपये इनके ओवर टाइम के बनते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, चाहिए तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पता होगा, ये बेसिक नॉलेज है दोस्तों। तो ड्रैग करके भी आप इसको ऑटोमेटिकली पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ड्रैग प्लस पे साइन करके ऑटोमेटिकली भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं दोबारा फॉर्मूला जो है वो यूज़ करके बता देता हूँ। इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय जितने का मंथ है डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अब मैं इसको जो है ऑटोमेटिकली ड्रैग कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर वर्किंग डेज और ओवर टाइम का जो है अमाउंट आ चुकी है। अब हम इसको कर लेंगे टोटल। तो चलिए टोटल वाले कॉलम में इज इक्वल टू जितनी बेसिक अमाउंट है प्लस ओवर टाइम अमाउंट, इन दोनों को हम जो है जोड़ लेंगे तो हमारे पास बेसिक अमाउंट आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं प्लस पे साइन करके इसको ऑटोमेटिकली फिल कर देता हूँ। अब बात करते हैं एडवांस। इस पर्सन ने जितना भी एडवांस लिया हो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एडवांस वाले कॉलम में हम सबके अकॉर्डिंग एडवांस लिख देते हैं, जिसने जितना भी एडवांस लिया है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इस चार्ट को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ 2 जगह या 3 जगह आपको फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा और आराम से आप अपना सैलरी जो चार्ट है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडवांस लिख दिया। अब बात करते हैं अदर डिडक्शन की, मतलब कि अगर इसके अलावा कोई और डिडक्शन है या इसने लोन ले रखा है, ईएसआई, मेडिकल या किसी और तरीके का अगर कोई डिडक्शन होता है तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ भी रैंडम अमाउंट लिख देता हूँ जिससे कि मैं आप सबको समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैं 5000 मैंने लिख दिया, 500 सॉरी। और मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ मैं सबकी जो अदर डिडक्शन वाले कॉलम में 500 ही फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अदर डिडक्शन में 500 ही फिल कर दिया। तो सबका मान लीजिए कि अदर जो डिडक्शन में 500 रुपये अलग से कटा, वो मेडिकल का भी हो सकता है, ईएसआई का भी हो सकता है और किसी सब्सक्रिप्शन का भी हो सकता है। अब हमारी जो टोटल सैलरी निकली वो कितनी निकली, वो हम यहाँ पर इज इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस डिडक्शंस। तो इसके लिए आपको सिंपली इज इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस करना है आपने और एडवांस को यहाँ पर माइनस कर देना है, माइनस एडवांस वाला फर्स्ट माइनस अदर डिडक्शन और देन एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो टोटल सैलरी है वो आ चुकी है, पेबल सैलरी यहाँ पर बन चुकी है। तो दोस्तों ये था सैलरी शीट विद बेसिक फार्मूलाज। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से मैंने इस शीट को तैयार कर दिया है और आप चाहें तो बहुत ही आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। अब चलिए इसका टोटल लगा लेते हैं पूरी की पूरी शीट का। तो यहाँ पर टोटल, एडवांस, अदर डिडक्शन एंड टोटल सैलरी पे हम टोटल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल। तो चलिए अब इसको कुछ फोल्ड कर देते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको मेंटेन कर लेते हैं। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर ड्रा बॉर्डर पे जाके आप चाहो अपने अकॉर्डिंग तो इसके बॉर्डर्स भी बना सकते हो। तो आप यहाँ पर ड्रा बॉर्डर ग्रिड में सिलेक्ट करेंगे तो आपको हर कॉलम पे एक बॉर्डर जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको मैं ग्रिड पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर इसको मर्ज कर लेते हैं इस ऊपर वाले कॉलम में। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, चाहो तो आप अपनी फ़र्म का नाम लिख सकते हो, चाहो तो जो मर्ज़ी आप हेडिंग यहाँ पर देना चाहते हैं, जिस भी फर्म में बिलोंग करती है ये बेसिक सैलरी शीट, वहाँ का नाम लिख सकते हैं। जिस भी काम को बिलोंग करती है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो बेसिक सैलरी शीट मंथ वाइज भी लिख सकते हैं, जो भी मंथ चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी शीट दिसंबर 2019 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दोस्तों आप इसको चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हैं, मैनुअली पुट कर सकते हैं। तो इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा कलर दे देते हैं शीट को। चलिए तो दोस्तों ये थी सैलरी शीट, आप सबके सामने तैयार है और आप
बहुत ही आसानी से चाहो तो इस शीट को तैयार कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और भूलना बिल्कुल भी मत। और दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारी फर्म्स में बहुत तरह के डिडक्शंस होते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको अलग से अदर डिडक्शन वाले कॉलम में एंटर करके इसको माइनस कर सकते हो टोटल सैलरी में, जैसे कि ईपीएफ, पीएफ, ईएसआई, मेडिकल और कई तरह के जैसे कि लोन्स हो गए। अगर वो भी टोटल सैलरी से डिडक्टेबल है, मतलब कि अगर आप उसको भी यहाँ पर लेस करना चाहते हैं तो आप डिडक्शन वाले कॉलम में इसको अलग से कॉलम बनाकर फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हालांकि नहीं फिल किया है, मैंने एज ए बेसिक, बट अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो आप अलग से कॉलम बना के इन सभी को यहाँ पर मैन्युअली फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।